हेलो दोस्तों, मैं यमल सरोज आज आपको लेकर आया हूँ गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब गति के समीकरण में हम तीन समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके बारे में जान लें, यह इसका प्रतीक क्या है। प्रारंभिक वेग आपका जो है u है, जो मीटर पर सेकंड में प्रदर्शित होगा। अंतिम वेग है v, जो मीटर पर सेकंड में होगा। और त्वरण a है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। समय अंतराल जो है t सेकंड है और समय अंतराल में चली गई दूरी s मीटर में होगी। यह आपका प्रतीक है। मीटर पर सेकंड में होगा तो u और v में से कोई एक हो सकता है, चाहे प्रारंभिक वेग होगा और चाहे अंतिम वेग होगा। यदि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप समझ लीजिए त्वरण है, यानी रोकने का कार्य या रुकावट का कार्य कर रहा है। और समय अंतराल है अगर, तो वह सेकंड में है तो समझ लीजिए समय अंतराल है, यानी t है, उसको t से प्रदर्शित करेंगे। और समय अंतराल में चली गई दूरी, यदि कुल दूरी है यानी मीटर में दी गई है तो समझ लीजिए कुल दूरी है आपको जो यस से प्रदर्शित की जाएगी। अब आइए गति के समीकरण की विशेषताएं क्या होती है। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। फर्स्ट अवस्था यह होती है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी कोई वस्तु विरामावस्था से चले तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। यानी प्रारंभिक वेग का मतलब है u 0 हो जाएगा। तब आपका जो v बराबर ए टी होगा, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर होगा, v स्क्वायर बराबर 2as होगा। कैसे होगा, अब आप देखिए v बराबर u प्लस ए टी समीकरण, गति के समीकरण से यहाँ पर देखिए विरामावस्था से कोई वस्तु चली है तो u का मान 0 हो गया, यानी u का मान 0 हो गया। तब आपका ए टी हो गया, अर्थात v बराबर हो गया आपका ए टी। इसी हिसाब से ये भी होगा, दूसरा समीकरण होगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो यहाँ u का मान 0 हो जाएगा। जब u का मान 0 होगा तो ये दोनों पक्ष 0 हो गया तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरा समीकरण चलेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ u स्क्वायर 0 हो गया। अब u का मान जब 0 रख देंगे तो v स्क्वायर बराबर 2as हो गया, v स्क्वायर बराबर 2as हो गया। यानी यह स्थिति कब होगी, जब वस्तु विरामावस्था से चले तब। अब दूसरी अवस्था है यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ एक समान दर से घट रहा हो, यानी यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ एक समान वेग से घट रहा हो, यानी पहले वेग अधिक हो, इसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा हो, तब त्वरण a का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तब यहाँ पर a का मान ऋणात्मक हो जाएगा। यह कैसे ऋणात्मक होगा इसको भी आप देख लीजिए। जैसे v बराबर है u प्लस ए टी समीकरण के अनुसार, तो जब वेग घट रहा है तो a का मान ऋणात्मक होगा, तो यानी v बराबर u प्लस माइनस ए गुणे टी हो जाएगा। तब v बराबर हो जाएगा u प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ए टी। तो इसी अनुसार से यहाँ पर जब यह हो जाएगा तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए s बराबर यू टी माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। अब ये समीकरण आपका होगा जब एक समान वेग उसका धीरे धीरे घट रहा होगा। अब तीसरी अवस्था है ये कि यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही हो तो उसका त्वरण जो है वह 0 हो जाएगा, यानी a बराबर 0 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु है एक समान वेग से चल रही है, न उसका वेग घट रहा है न ही उसका वेग बढ़ रहा है, तो उस दौरान a का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी त्वरण जो है 0 हो जाएगा, यानी कोई वस्तु चल रही है उसको रोकने का कार्य एकदम शून्य हो रहा है। इसका मतलब वस्तु एक लगातार एक वेग से चल रही है, तो उस दौरान v बराबर u हो जाएगा और s बराबर यू टी होगा और v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस ए टी, a का मान जो 0 हो जाएगा तो v बराबर u हो जाएगा, यानी यह पक्ष 0 हो जाएगा। यहाँ पर यह पक्ष 0 हो जाएगा तो s बराबर यू टी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a का मान 0 हो गया तो 2as पूरा 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा। यह तो एक अवस्था है सामान्य अवस्था में
किस अवस्था में वस्तु रहेगी उसी के अनुसार जो है इसका जो है फार्मूला आपका चलेगा। अब आइए यहाँ पर एक हम सवाल हल करते हैं। अब हल करने के बाद अब देखिए कोई वस्तु है वह 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है। कोई वस्तु जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको चल रही है, यानी इसका मतलब है u बराबर जो है 20 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है प्रारंभिक वेग हो गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया और चल रही है और उसका त्वरण है 2 मीटर। त्वरण उसका क्या हो रहा है 2, त्वरण का मतलब है a बराबर हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, उसका त्वरण हो गया। अब वो कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण होगा और वह वस्तु जो है 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 2 सेकंड बाद जो है t बराबर हो गया आपका 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वस्तु जो है 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है और उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और वह वस्तु 2 सेकंड तक चलती है, तो उसका वेग कितना होगा, अर्थात v बराबर कितना होगा और वह वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, इसका मतलब है यश बराबर हो जाएगा कितना, यानी दूरी। अब इस पर देखिए v का मान निकालना और यश का मान निकालना है, समीकरण से अब वहां से हम करते हैं। देखिए अब हो गया समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। अब v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर हो गया u का मान आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और प्लस a का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे t का मान है 2 सेकेंड, यानी इसको हम हल कर देते हैं। तो अब 2 सेकेंड आ गया तो v बराबर हो गया 2 दूना 4 और 20 4 हो गया आपका 24। यह हो गया 24 मीटर प्रति सेकेंड आपका हो गया अंतिम वेग। इसको बोलते हैं आपको अंतिम वेग, यह आपका अंतिम वेग हो गया। अब इस तरह अंतिम वेग भी निकल गया पहले समीकरण से। अब दिया है आपका कुल दूरी, यानी दूरी के लिए आपका दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as दोनों से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपका यस निकालना है तो यस इसी से निकालें तो अच्छा रहेगा। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हम निकालते हैं। तो यस बराबर हो गया आपका u का मान दिया है 20 और गुणे t का मान दिया है 2 सेकेंड प्लस हाफ गुणे a का मान दिया है त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मान है 2, यानी 2 गुणे 2 हो गया, यानी इस 2 से 2 ऊपर के 2 नीचे ऊपर के कट गया। अब इसको हल करेंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40 धन 2 दूना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब है कि यस बराबर हो गया 40 4 44 मीटर, यानी इतनी मीटर दूरी वह तय करेगा। कोई वस्तु अगर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, उस पे त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से लग रहा है और वह 2 सेकंड तक चलती है, तो वह उसका अंतिम वेग होगा 24 मीटर पर सेकंड और वह कुल दूरी तय करेगा 2 सेकंड में 44 मीटर दूरी तय करेगा। यह आपका सवाल हो गया उस फार्मूले से। अब चलते हैं अगला फार्मूला देखते हैं, अगले से क्या करते हैं। अब सवाल हम अगली चलते हैं, अगले के लिए आप इसमें इसको ध्यान से देखते रहिए। अब आइए देखिए, आपने दिया कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील होकर, कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील होकर, विरामावस्था से गतिशील होकर, विरामावस्था से गतिशील होकर अर्थात इसका मतलब है u बराबर आपका 0 हो गया, यानी आपका प्रारंभिक वेग 0 हो गया, यानी विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण, किसी पिंड का त्वरण आपका हो गया, किसी पिंड का त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है किसी वस्तु का जो पिंड का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो पिंड द्वारा 5 सेकेंड में चली गई दूरी, पिंड द्वारा जो है कितने सेकेंड में चला गया, यानी 5 सेकेंड तक जो है पिंड द्वारा चला गया। तो अब वह पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा, यानी दूरी का मतलब है यस बराबर जो है आपको कितना है तय करना पड़ेगा।
कहने का मतलब ये है कि विरामावस्था से कोई वस्तु गतिशील है यानी चल रही है और उसका त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से जा रहा हो रहा है और वह पिंड जो है 5 सेकंड तक चला। पिंड कितने सेकंड तक चला? 5 सेकंड तक चला तो वह कितनी दूरी तय किया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका प्रारंभिक वेग यानी u का मान हो गया 0 और त्वरण a बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t बराबर हो गया 5 सेकंड। तो आप जो है कुल दूरी यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। s बराबर हो गया u का मान आप यहाँ पर हो गया 0 तो हो गया 0 गुणे t का मान यहाँ पर कितना दिया है 5 प्लस 1/2 गुणे a का मान दिया है 10 और गुणे का मान दिया 5 गुणे 5 ये हो जाएगा। यह बराबर ये हो 5 शून्य 0 हो गया और ये हो गया आपका 50 दहा में 250 या इससे काट दीजिए 2 1 कम 2 और 2 25 50 25 125 यहाँ पर हो गया 125 अर्थात जो है आपका यस यानी कुल दूरी हो गई 125 मीटर तय की गई। यह दूसरे पर हो गया। यह स्थिति यहाँ पर आई यदि कोई विरामावस्था से चली, वह स्थिति यहाँ पर है कोई विरामावस्था से वस्तु चल रही है तो उसका फार्मूला यह है u का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई एक समान वेग से चल रही है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो आप जो है उसको कैसे हल करेंगे। आप आइए देखिए आप इस पर करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आगे चलेंगे थोड़ा सा इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। अब सवाल हम लिखते हैं आगे, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझिए। सवाल हमारा है एक मोटर वाहन में ब्रेक लगाने से, एक मोटर वाहन में हम क्या कर दिए ब्रेक लगा दिया, हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक लगाने से 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से मंदन उत्पन्न होता है। हमने मंदन कहा है, मंदन का मतलब है उसका जो है स्पीड जो है धीरे धीरे घट रही है। अब मंदन उत्पन्न होता है यदि ब्रेक लगाने पर गाड़ी 20 सेकंड बाद रुकती है। यदि ब्रेक हमने लगा दिया तो वह गाड़ी जो है 20 सेकंड बाद रुक जाती है। कितने सेकंड बाद? 20 सेकंड बाद वह गाड़ी क्या हो जाती है रुक जाती है। यानी t बराबर हो गया 20 सेकंड बाद रुकती है। तो गाड़ी का प्रारंभिक वेग कितना था, वह ब्रेक लगाने के स्थान से कितनी दूरी जाकर रुकेगी। यानी आप इसको क्या करना है कि आपका जो है क्या क्या इसमें बताना है कि वह कितना जो है ब्रेक लगाने के स्थान से वह कितनी दूर रुकेगी, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, यह चीज करना है। आपको क्या क्या मिला, a मिल गया, a बराबर 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, a मिल गया। और इसके बाद आपका जो है दूसरा t बराबर मिल गया, t बराबर 20 सेकेंड मिल गया और 20 सेकेंड मिल गया। आपका जो है v अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद अंतिम वेग नहीं हुआ, u 0 हो जाएगा और u आपको निकालना है और s भी आपको निकालना है। अब यह ध्यान रखिएगा जो त्वरण है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए, यह सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है। तो जब प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसका ये मंदन हो रहा है, यहाँ पर जब ये मंदन हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये इसको आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सेंटीमीटर से, तो आपको इससे पहले मैंने जो है किलोग्राम मीटर वाला बताया है कि जब आप मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह आप उल्टा आएंगे
कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर होता है। इसी तरह 60 सेंटीमीटर बराबर होगा आपका 60/100, उसको काट देंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है, ए मिल गया, आपको टी मिल गया और वी मिल गया। आपको यू निकाल सकते हैं। यू निकालने के लिए देखिए वी मिल गया, आपको ए मिल गया और टी मिल गया, यू निकालना है तो आप पहले समीकरण से आप कह सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। v का मान है 0 क्योंकि इसमें अंतिम वेग है नहीं, और u आपको निकालना है प्लस a का मान है आपका, a का मान है माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हमने माइनस यहाँ पे कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, -0.6 हो गया और गुणे टी का मान है 20 सेकेंड। अब इसको कर दीजिए तो ये हो गया 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा u माइनस, यह माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 20 छक्का 2 छक 12 120, 2 छक 12 120 हो गया, 0.1 अंक पर यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात इसको पक्षांतर इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, चाहे इसको उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 बराबर u, या दोनों पक्ष को बराबर जब इधर से उधर करते हैं दोनों पक्ष को तो जो है चिन्ह का आदान प्रदान नहीं होता, तो u बराबर 12 मीटर हो गया प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग। आपका प्रारंभिक वेग हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी v बराबर u प्लस ए टी। v का मान है अंतिम वेग 0 है और u का मान हमको निकालना है, और a बराबर है -0.6 गुणे और आपका t बराबर है 20 सेकेंड, तो गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 0.1 अंक पर है तो यहाँ पर 1 अंक बाद लग जाएगा, तो ये हो गया 12। यानी इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा, इधर अब दोनों पक्ष को इधर वाले को उधर, उधर वाले को उधर कर देंगे, तो इस तरह जब दोनों पक्षों को बराबर पक्षों को इधर से उधर करते हैं तो चिन्हों का आदान प्रदान नहीं होता है। जब कोई भी एक संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तब चिन्हों का आदान प्रदान होता है। यह तो आपका निकल गया प्रारंभिक वेग। अब आते हैं अंतिम वेग पे। अब अंतिम वेग को निकालने के लिए अब आपको जो है कोई सा भी आप समीकरण कर सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा जो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप तीसरे से करते हैं तो हो गया v स्क्वायर बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। अब तीसरे समीकरण से हम इसको हल करते हैं तो अब v स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका 0 का वर्ग यानी 0 हो गया। अब u स्क्वायर का मान हो गया 12 का वर्ग हो गया, 12 गुणे 12 प्लस 2 गुणे a का मान है आपका -0.6 और गुणे और t का यस का मान कितना है, यस आपको निकालना है। यह देख लीजिए मान हमने रख दिया v स्क्वायर, v का मान है 0 और u का मान आपने निकाला है 12, तो 12 का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणे a का मान है 0.6 गुणे यस। ये क्योंकि मंदन हो रहा है इसलिए यह माइनस है, तो 12 का हम वर्ग करेंगे तो 12 बराबर यहाँ कितना होगा 144 हो जाएगा। अब यह यहाँ से यहाँ तक पूरे पक्ष का गुणा करना है, यहाँ से यहाँ पूरे पक्ष का गुणा करना है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर जब माइनस हो गया तो अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.6 गुणे 2, 2 छक 12 हो गया, 0.1 अंक पे है तो 1 दशमलव आपका 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 1.2 और यस हो गया। अब इसको हम इधर कर देते हैं, चाहे इसको इधर करते हैं, यस वाला हम इधर कर देते हैं बराबर के इधर, तब ये माइनस है, जब इधर आएगा तो 1.2 यस हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा पक्षांतर हमने किया तो हो गया 1.2 यस बराबर अब जो है 144 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इधर किया है, मतलब इधर का मतलब है यहाँ बराबर पे किया है, देखिए यहाँ पर कर दिया, और फिर इसके बाद अब क्या करेंगे यस बराबर आप कर देंगे 144/1.2। अब नीचे जब दशमलव रहता है तो हर हाल में दशमलव को हटाना पड़ता है,
तो जब हटाएंगे तो हमने 1 अंक के बाद है तो 10 से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अगर 0.2 अंक बाद होता तो 100 से गुणा करते, 3 अंक बाद होता तो 1000 से गुणा करते। इस तरह हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद हो गया 1440, यहाँ पर हो गया यस बराबर 1140 बटे 12 हो गया। अब 12 से उसमें भाग दे देंगे। इस तरह नहीं आता है तो भाग दे करके कर सकते हैं, नहीं तो 12 एकम 12, यहाँ पे होगा 12 एकम 12, यानी 14 में से 12 निकालिए तो आएगा 2 और ये 4, तो हो जाएगा फिर 12 करिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया। अब 0 बच गया 120, यानी यस बराबर हो गया 120 मीटर। कहने का मतलब है कि आपका सवाल v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद आया 12 बन गया 144 और 2 और 0.6 का गुणा किया तो 1.2s आ गया। अब इसको पक्षांतर करके इधर बराबर के इधर कर दिया हमने तो 1.2s हो गया, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया। अब बराबर 144, यस बराबर 144 बटे 1.2। अब 1.2 1 अंक बाद दशमलव है, इसलिए हमने 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो हो गया ये हो गया 1440 बटे 12 हो गया, और 12 से हमने भाग दिया तो 120 आया, यानी यस बराबर 120 मीटर, यानी वह 120 मीटर दूरी तय की। कहने का मतलब है हमने ब्रेक लगाने से 60 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जो है मंदन हो गया, यानी हमने जब ब्रेक लगाया जो त्वरण हो गया वो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्क्वायर के वेग से लगा। जब 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से लगा तो वह वस्तु या वह कार या वह गाड़ी चाहे जो भी हो वह 20 सेकंड बाद क्या हो गई, रुक गई। जब 20 सेकंड बाद रुक गई तो उसका आपको प्रारंभिक वेग कितना होगा। जब ब्रेक लगाने से रुकी तो अर्थात उसका अंतिम वेग जो हो गया वह आपका 0 हो गया। जब अंतिम वेग 0 हो गया और त्वरण मंदन है तो -60 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और समय 20 सेकंड हो गया। v का मान 0 हो गया, हमको u निकालना है। u निकालने के लिए हम गति का पहला समीकरण करेंगे, v बराबर u प्लस at, तो 0 v का मान 0 है इसलिए 0 रख दिया, बराबर u बराबर हमको निकालना है प्लस, और देखिए मंदन हुआ तो -0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया गुणे 20 हो गया। u बराबर हो गया प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस हो गया, और माइनस हो गया 12.0 मीटर, अर्थात हमने इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो 12 बराबर u, या u बराबर 12 मीटर पर सेकंड। ये आपका प्रारंभिक वेग आपका u मिल गया 12 मीटर पर सेकंड। अब हम जो है दूसरे समीकरण से चाहे तीसरे समीकरण से वस्तु की दूरी यानी वस्तु कितनी दूर तय किया है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम तीसरे समीकरण से करते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब v का मान हो गया 0 और बराबर u का मान हमने 12 निकाला है तो 12 का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणे जो है एक त्वरण को हमने लिख दिया -0.6 गुणे s। तो अब इसको हल करेंगे तो 12 बड़ा 144 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा हो तो -1 बट इसका इसमें गुणा करेंगे 12 आएगा 0.1 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1.2s आ जाएगा, यानी दूरी 1.2s बराबर 144 को इधर पक्षांतर किया हमने तो हो जाएगा 1.2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1.2 s बराबर 144। अब देखिए यस बराबर 144 बटे 1.2 हो जाएगा, 0.1 अंक बाद है इसलिए हमने 10 का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे की संख्याओं को दशमलव में अगर है तो उसको हमको हटाना पड़ता है, या अंडर रूट है तो उसको भी हमको हटाना पड़ता है। इसलिए हमको हटाने के लिए जो है 10 से नीचे और ऊपर हमने गुणा कर दिया तो ऊपर 1440 हो गया और नीचे हो गया 12। अब 12 से हमने ऊपर वाले भाग को काट दिया, यस बराबर हो गया 12 एकम 12 और 120 आ गया, यस बराबर 120 मीटर। इस तरह जो है हम जो है क्या किए कि कुल दूरी जो है वस्तु चली है 120 मीटर वस्तु कुल दूरी तय की है। और यह सवाल जो है आप गति के समीकरण को आप शुरू से अंत तक आप देखे होंगे तो यह समीकरण जरूर आपको समझ में आया होगा। और यह जो है समझ में यदि आया है या वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे हम और वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।